अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर भारी भरकम टैक्स यानी टैरिफ लगाए, लेकिन अब उसी फैसले को आंशिक रूप से वापस भी ले लिया। खास बात यह है कि इस फैसले से चीन को तो कहीं ना कहीं फायदा होता दिख रहा है, लेकिन भारत को नुकसान होने की संभावना ज्यादा जताई जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, अपने इस वीडियो में हम आपको समझाते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। दरअसल ट्रंप सरकार ने कुछ हफ्ते पहले चीन से आने वाले सामानों पर रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर कुल 145% टैक्स लगा दिया था। इसमें 10% बेसिक टैक्स, 20% टैरिफ फेंटेनिल सप्लाई से जुड़े आरोपों पर और 125 नया टैरिफ शामिल था। इसका मकसद चीन के व्यापार नीतियों को जवाब देना था, लेकिन इस भारी टैक्स का असर अमेरिकी बाजारों पर उल्टा पड़ता दिखाई दिया। स्मार्टफोन, कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के दाम तेजी से बढ़ने लगे, क्योंकि अमेरिका इन प्रोडक्ट्स के लिए चीन पर बहुत हद तक निर्भर है। इससे आम अमेरिकी कंज्यूमर्स और टेक कंपनियों पर दबाव पड़ गया। एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों ने सरकार पर दबाव बनाया, क्योंकि इन कंपनियों का ज्यादातर प्रोडक्शन चीन में होता है। भारी टैरिफ से उनकी लागत बढ़ रही थी और इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी सरकार को स्मार्टफोन, कंप्यूटर, मॉनिटर और दूसरे कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को टैरिफ से एग्जेम्प्ट करना पड़ा, यानी उन्हें छूट दे दी गई है। और ये बड़ी खबर भारत के लिए कैसे इम्पैक्टफुल है, अब ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं भारत की। जब ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की थी, तब उम्मीद जताई जा रही थी बड़ी टेक कंपनियां, खासकर एप्पल, चीन की जगह भारत में अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। पिछले 12 महीनों में एप्पल ने भारत में $22 अरब के आईफोन्स बनाए हैं। आंकड़ा देखेंगे तो ये पिछले साल से 60% ज्यादा बैठेगा। भारत से अमेरिका को 86,200 करोड़ रुपए के आईफोन्स एक्सपोर्ट किए गए। इससे साफ है कि एप्पल भारत में मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से बढ़ा रही थी। लेकिन अब जब ट्रंप सरकार ने स्मार्टफोन और कंप्यूटर को टैरिफ से छूट दे दी है, तो कंपनियों के पास चीन में ही बने प्रोडक्ट्स को अमेरिका भेजने का एक ऑप्शन फिर से खुल गया है। यानी भारत में मैन्युफैक्चरिंग को जो फायदा मिल सकता था, वो अब कम हो सकता है। भारत में एप्पल के प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियों द्वारा किया जाता है। अगर टैरिफ लागू रहते तो ये कंपनियां और ज्यादा प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट कर सकती थी, लेकिन अब ये रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है। हालांकि अमेरिकी सरकार का कहना है कि वो टेक कंपनियों को प्रोडक्शन अमेरिका में लाने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि कई जरूरी प्रोडक्ट्स जैसे चिप्स और सेमीकंडक्टर्स फिलहाल अमेरिका में बनाना संभव नहीं है। इसलिए अमेरिका को एशिया के देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ट्रंप सरकार के टैरिफ फैसले ने पहले अमेरिका में हड़कंप मचा दिया, फिर टेक कंपनियों के दबाव में छूट दी गई, जिससे अमेरिका के कंज्यूमर्स को राहत तो जरूर मिली, लेकिन भारत को जो अप्रत्यक्ष फायदा मिलने वाला था, वो फिलहाल अब रुकता नजर आ रहा है। अब इस पूरे मामले पर क्या रुख होगा भारत का? क्या डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से भारतीय प्रोडक्शन इंडस्ट्री को कोई फर्क पड़ेगा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को नुकसान झेलना पड़ेगा? और जो कंपनियां भारत आकर के मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की कोशिश में थी, क्या अब वो रुक जाएंगी? क्या कुछ होगा ट्रंप के इस फैसले के कारण? ये सब कुछ अब देखने वाली बात होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।